चलिए बताइए कैसे में भाई आप सब। क्या पिछले क्लास में जो कुछ भी की क्लास हमने कराया था, प्रॉफिट लॉस की क्लास चल रही थी, शायद आप लोग को याद होगी। घर पे जाकर पढ़ाई तो करते हैं ना। अगर नहीं करता है तो डेली बाई डेली आप अपने रूटीन से क्लास करते रहिए। हमें लगता है हर एक चीज समझ में भी आएगी और क्वेश्चन भी बनते चला जाएगा। देखिए आज हमारा प्रॉफिट लॉस की नेक्स्ट क्लास है और आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। बेसिक लेवल जो भी इस टाइप की क्वेश्चन था हमने पिछले क्लास में करा दिया है। आज आगे की क्लास देखना। देखिएगा कैसे क्वेश्चन हम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल प्यार से देखना, यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा। बोलता क्या है क्वेश्चन में, सो देखिए 15 गेंदों को 450 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है। तो मैं भाई हमने हमेशा आपको बताया है कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसको हम बनाएंगे किसको, क्रय मूल्य से। हम कैसे बनाएंगे, क्रय मूल्य से बनाएंगे। किस चीज से, तो आप कहोगे सर क्रय मूल्य से, क्योंकि जो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में चीजें दी होती है उसी से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि हम कितना समझेंगे मैं भैया, 5 रुपया। हम हानि कितना समझेंगे, 5 रुपया। बोलता है 15 गेंदों को 450 रुपया में बेचने पर। अब देखो क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य है ना आपका, तो हम यहाँ पे सीपी समझेंगे कितना, यहाँ पे सीपी समझेंगे 15 रुपया। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि 15 रुपया में कीना, 5 रुपया के हानि पे बेचा, तो हमने बेचा कितना में, हमने बेचा कितना में, तो आप कहेगा हमने सर बेचा। अब आप ही सोचो 15 रुपया में कीने हो, अब 5 रुपया के हानि पर बेच दिए, तो आप बेचे कितना में, तो आप कहोगे सर हमने तो बेचा 10 रुपया में, 10 रुपया में। अरे कीने और लॉस में बेचे तो कम में बेचेंगे ना, यानी 10 में बेचे। अब देखो यही 10 रुपया एसपी है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोलता है, 450 रुपया में बेचने पर। यानी यही 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 450। इसका मतलब ये होता है मेरे भैया कि 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 450, 450 यही दिया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 450/10। ये क्या है, एसपी। ध्यान से देखना है क्वेश्चन में, पर लिख लिख के बउआ के तरह बताते हैं। ये क्या है, एसपी। ये भी क्या है, एसपी। तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालोगे ना मैं भाई, तो 450/10 मिलेगा। ये क्या है, ये भी एसपी है, ये भी क्या है, एसपी है। क्या एसपी से एसपी कट गया। अब ये जो वैल्यू है मीनिंगलेस बन चुका है मीनिंगलेस, 0 से 0 गया। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है, तो हम इस एक गेंद का सीपी निकालते हैं। सीपी अगर यहाँ पे सीपी लिखे तो गुना में 1 सीपी करोगे ना, तो 1 सीपी करोगे तो कितना आ जाए, 45 × 1 45 आपका आंसर है। इसका मतलब देखो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिएगा, जल्दी से लिखे, फिर आगे देखते हैं। बोलिए क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, क्या इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो आप बोल सकते हैं। हमें लगता है कि इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, समझ में भी अच्छे से आया होगा आपको। जल्दी से इसको लिखने का काम कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन। लेकिन मेरे दोस्त देखिए इतना नहीं करते बंदे, यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे बनाते हो, भी शॉर्ट में, वो भी हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे जरा देखना, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसका सेकंड मेथड हमेशा सेकंड मेथड भी बताते हैं, जो आपको 2-3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल के रख देगा आपके सामने। देखो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, हम यहीं पे समझ ले कि लॉस है, लॉस। ये क्या है, तो लॉस है मेरे भैया। ये क्या है, तो आप कहोगे सर लॉस है, लॉस। यहाँ पे हमने क्या समझा, लॉस। इसको क्या समझा, लॉस, यानी 5 रुपया हानि पे बेचा। ये क्या है, क्रय मूल्य, तो इसको क्या समझेंगे, सीपी। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य रहेगा तो इसको विक्रय मूल्य समझेंगे। अब मन ही मन बताओ आप हमें कि 5 रुपया के हानि हुआ, 15 में कीन के लाया, 5 की हानि पे बेचा, तो बेचा कितना में, तो आप कहोगे सर 10 में बेचा है, 10 में। 10 में बेचा, 10 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया, 450। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 45। 10 का वैल्यू 450, तो 1 का वैल्यू कितना, 45। आप दिमाग में ही आंसर निकाल लोगे, दिमाग में ही, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा इन सभी क्वेश्चनों पे।
यानी सीधे समझो 5 रुपया हानि पे बेचा, 5 रुपया के हानि हुआ है, 15 रुपया में कीन के लाया है, तो बेचा कितना में 10 रुपया में, 10 का वैल्यू कितना 450 दिया, तो एक का वैल्यू कितना 45 है, एक गेंद का क्रय मूल्य ही तो पूछता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य 45 है, बात खत्म। यानी इस पे क्या लिखें, इसमें लिखने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इसको डायरेक्ट अप्रोच लगा के बच्चा बना देगा, डायरेक्ट बना के बता देगा। अब देखिए इसी को अगर लिखने की इच्छा करे तो इतना लिखना, लॉस कितना 5 रुपया, सीपी कितना हो गया सर, तो यहाँ पे 15 रुपया, तो बताइए सर एसपी कितना हो जाएगा सर 10 रुपया, तो इसका मतलब 450 रुपया एसपी है। तो एक गेंद का सीपी पूछा है, एक गेंद का, तो एक गेंद का सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे सर, 450 बाई 10 करेंगे, गुना में 1 करेंगे, इससे ये गया कितना बचा 45। किसी का मन में चलता होगा कि सर एसपी से निकाल रहे हो तुम सीपी में जा रहे हो सर, वो कैसे, तो आपको पता है ये एसपी से ये एसपी कट जाएगा, ये मीनिंगलेस बन चुका है, मीनिंगलेस यूनिट बन चुका है। अब जो यूनिट लगाओगे वो यूनिट आंसर हो जाएगा। तो एक गेंद का सीपी कितना 45 रुपया। क्या अब मुझे बताइए क्या अब आपको समझ में आ रही है, तो आपको होगा जी सर बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे आ गया है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन को जल्दी से निपटा दो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। बोलो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, हानि, हानि हो गया। ये देखो 11,180 में 80 वस्तुएं किनता है, 80 वस्तुएं, लेकिन यहाँ पे क्या है एसपी, ये क्या है एसपी, ये 80 क्या हो जाएगा मेरे भाई एसपी, ये एसपी हो गया। अब सोचो लॉस कितना है 6 का, एसपी कितना है मेरे भैया 80 का। अब आप ही बताओ कि 80 रुपया में बेचा है तो 6 रुपया के हानि हुआ है, तो इसका मतलब ज्यादा में कीन के लाया होगा, कम में बेचा तभी ना हानि होगा। आप अपने से सोचो ना, अरे ज्यादा में कीनोगे कम में बेचोगे तभी ना हानि होगा, यानी ज्यादा में कीना होगा, ज्यादा में, जब ज्यादा में कीना होगा तो 86 में कीना होगा, 86 में, यानी 86 रुपया में कीन के लाया होगा। अब देखो यहाँ पे 11,180 में किनता है तो सीपी का कंपेयर सीपी से, तो 86 यूनिट का वैल्यू 11,180 दिया, तो बताओ 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितना लिखोगे, तो आपको हो गया सर 1 यूनिट का वैल्यू यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा 11,180 और बटा में कितना 86 कर दीजिए सर 86। अब यहीं पे देख लो 6 का कितना गुना 8 जाएगा, तो आपको होगा सर 3 गुना जाएगा, यहाँ पे 3 गुना होता है ना, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यानी लास्ट में 30 होगा, 30, एक के ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्या मिल गया मेरे भैया 130 जो आपका आंसर है, 130 जो आपका आंसर है। अब देखिए आप यहाँ पे आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन करोगे, हमें लगता है इस क्वेश्चन पर भी कलम नहीं उठाना था, डायरेक्ट बच्चा यहाँ देखेगा, यहाँ पे 6 की हानि हुआ, 80 का क्या हो गया 80 रुपया एसपी हो गया, 80 में बेचा तो 6 की हानि हुआ, तो ज्यादा में कीना होगा, ज्यादा में कितना ज्यादा में कीना होगा, तो 80 प्लस में 6 86 में। यहां पे यहीं पे देख लेंगे 11,180 बटा में 86, 6 का कितना गुना 8 जाएगा, तो 3 गुना, यानी लास्ट में 30 जाएगा, लास्ट में 30 केवल और केवल बी ऑप्शन में है, बात खत्म, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। यानी आप इसको डायरेक्ट आप स्पीड में क्वेश्चन को डन कर सकते हो। क्या अब आप मुझे बताइए क्या ये चीजें हम आपको समझा पा रहे हैं, क्या ये चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप कहोगे जी सर। चलिए इस सब क्वेश्चन पे बिना कलम उठाए हुए आंसर डन करने की कोशिश करो। चलिए अगला क्वेश्चन में भाई इस क्वेश्चन को भी बच्चे चाहे तो हमें लगता है जल्दी से निपटा देगा, एकदम फास्ट मूड में निपटा देगा। कैसे निपटेगा जल्दी से बना के दिखा दीजिए। कहता है एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 5850 रुपए में 11 रुपए प्रति मीटर कपड़े के लाभ पे बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में पूछता है आपसे। तो अब आप मुझे बताइए कैसे बनाएंगे। हम एक बात बताओ, ये क्या है कपड़े के लाभ पे बेचता है, लाभ पे, ये लाभ, तो ये क्या हो गया भैया प्रॉफिट। अब आप बताओ यहां पे क्या है 11 रुपए प्रति मीटर कपड़े के लाभ पे बेचता है, तो 1 मीटर का क्रय मूल्य कितना होगा 1 मीटर का। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि 11 रुपया क्या है, तो मेरे भाई प्रॉफिट है। यहाँ पे 11 रुपया जो दिया है क्वेश्चन में वो क्या दिया है, तो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट। लेकिन देखिए 11 रुपया प्रॉफिट दिया है, तो अब मुझे एक बात बताइए ये तो प्रॉफिट है, यहाँ पे ये नहीं बोला कि क्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है या तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं। यानी क्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है या तो विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा तो उन्होंने क्वेश्चन में कहा ही नहीं। तो फिर हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जल्दीबाजी में, ये भी चीज तो हमें देखना है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज दिखता है कि एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा इतना रुपए में 11 रुपए प्रति मीटर कपड़े
के लाभ पे बेचता है, तो क्या हम यहाँ पे 1 मीटर का एसपी नहीं निकाल सकते? 1 मीटर का एसपी हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 मीटर का एसपी कितना होगा। 1 मीटर का जब एसपी निकालोगे तो क्या मिलेगा? तो 5850। नीचे में कितना आ जाएगा? सो देखिए 5850 से 50, ध्यान देना 5850 है मेरे भाई। यहाँ पे 5850 है। यहाँ पे भाग कितना से दोगे? 65 से। 65 से जैसे ही भाग दोगे तो कितने का वैल्यू निकलेगा? 1 मीटर कपड़े का, 1 मीटर कपड़े का। हमें एक बात बताइए, ये 65 का लगभग कितना गुना है? ये 65 का लगभग कितना गुना है? यही तो हमें क्वेश्चन में आपसे पूछता है। तो आप मुझे बताइए लगभग कितना गुना हो जाएगा? कितना गुना? 65 का लगभग कितना गुना? देखो अगर 9 गुना करते हैं, 9 गुना, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चौक 54, 4 58। यानी इसका मतलब यहां से हमने देखा मेरे भैया कि इसका ये 90 गुना है, 90 गुना। यानी यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए 90 रुपया एसपी है, 11 रुपये प्रति मीटर कपड़े के लाभ पे बेचता है, लाभ पे, यानी 11 रुपये लाभ पे बेचता है। इसका 90 में बेचा तो 11 का लाभ हुआ, तो सीपी कितना होगा? 90 में तुम बेचा तो 11 रुपये का लाभ हुआ, 11 रुपये का। तो कै रुपया में कीन के लाया था? तो आप कहोगे सर कम में कीने थे, तो कम में कितना में कीना था? तो 90 माइनस में 11 कितना हो जाएगा मेरे भैया? 90 में से 10 गया 80, 80 में से 1 गया 79, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 79। बात खत्म। जो आपका आंसर है, जो कि आपका आंसर है, आप मुझे बताइए क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इसी तरीका से स्पीड में क्वेश्चन बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से इसको करके बताओ। बस 5 सेकंड में कर देना है भाई मेरे, 5 सेकंड में। आप चाहोगे तो एकदम जल्दी कर दोगे, मन ही मन भी कर सकते हैं, दिमाग में भी आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे देखना। देखिए सुलेखा ने 36 किलो चीनी 1040 रुपया में कीना। उसने इसे 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे बेचा। किसके? तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पे, वो भी किस पे? लाभ पे। बस यही 2 चीज तो देखना है। लाभ बोला तो ये क्या है? प्रॉफिट भैया। ये 10 क्या है? तो प्रॉफिट। ये 10 क्या निकल गया? आप कहोगे सर प्रॉफिट निकला है, प्रॉफिट। विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे आप ही बताओ ये 36 क्या है? तो 36 आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। अब मुझे एक बात बताओ, 36 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ, 36 में बेचा तो 10 का लाभ हुआ, 36 में बेचे तो 10 रुपए का लाभ हुआ। तो कै रुपया में कीने थे? तो आप कहोगे सर यहाँ पे हम 26 में कीने थे, 26 में, यानी 26 यूनिट का वैल्यू 1040 दिए हो सर। 26 यूनिट का वैल्यू 1040 दिए हो, तो 26 का कितना गुना 1040 होगा? तो आप कहोगे सर 40 गुना। 26 गुने 4 104, यानी 26 गुने 40 1040। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 केजी का दाम 40 रुपया निकला है। 1 केजी का दाम 40 रुपया निकला है। जब 5 किलो का दाम पूछता है तो 40 गुने 5 कितना हो जाएगा? 200। 40 गुने 5 कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 रुपया आंसर होगा, 200 रुपया करेक्ट आंसर होगा। अब आप मुझे बताइए क्या ये चीजें अब आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया है। अब मुझे एक बात बताइए, इसी चीज को हम लिख देते हैं मेरे भाई। ये देखो प्रॉफिट कितने का है? 10 का। प्रॉफिट कितने का है? 10 का। यहाँ पे देखो एसपी कितना है? तो आप कहोगे सर एसपी आपका 36 है। तो बताओ मेरे भाई सीपी कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 36 रुपया में बेचे, 10 रुपया का लाभ हुआ, तो हम कम में कीने होंगे, कम में कीने, यानी 26 में कीने होंगे। यही 26 यूनिट का 1040 दिया है। तो आप बताइए 1 केजी का विक्रय मूल्य हम नहीं निकाल सकते? आप कहोगे निकाल सकते हैं सर। सीपी से सीपी कट जाएगा, एसपी बच जाएगा, तो 1 केजी का एसपी निकाल लो, 1 केजी का। तो 1 केजी का जब एसपी निकालोगे भैया तो आप मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 1040। अब बटा में कितना? 26 निकलेगा, 26। और गुना में कितना? 1। देखिए ये यहाँ पे क्या है? सीपी। 1040 भी सीपी है, ये भी सीपी। ये सीपी से ये सीपी कट गया, और गुना में 1 एसपी बचा, 1 एसपी, वही हम कहेंगे 1 केजी का एसपी हो गया। तो 26 का कितना गुना? 40 गुना, 40 गुना, ये कितना आया? 40। तो ये 1 केजी का एसपी इतना, तो 5 केजी का कितना? 1 किलो, 1 केजी तुम बेचते हो 40 में, तो 5 किलो कितना में बेचोगे मेरे भाई? तो 40 बचे 200, यानी आंसर कितना होगा भैया मेरे? 40 गुने 5, यानी 200 रुपया आंसर है, 200 रुपया, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। अब आप मुझे बताइए क्या ये चीजें अब समझ में तो आपको आ रही है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल चीजें डन भी हो रही है। हमें लगता है इस सब क्वेश्चन पे कलम नहीं उठाना पड़ता। ये जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई इसको हम जुबान पे कर लेते हैं, जुबान पे, वो भी फ्लुएंटली जुबान पे। अब मुझे बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चन को अब बिना लिखे क्या अब करने
की क्षमता को बनाएंगे, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। चलिए इसको लिख लिए, नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिखो, फिर आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा भी क्वेश्चन है, तो आप बनाने की कोशिश करना, काफी मजा आएगा बना करके। देखो जी, बोलता है 20 वस्तुओं का क्रयमूल 16 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 20 वस्तुओं का क्रयमूल यानी 20 वस्तुओं का क्रयमूल, क्रयमूल का मतलब सीपी, 16 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है, तो 16 वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीपी बाई एसपी आएगा, सीपी बाई एसपी। ये क्या आ जाएगा, 16 बाई 20 आएगा, 20। आप कहोगे जी सर ये कितना, 4 चुका 16, ये कितना 5 चुका 20, 4/5 आ चुका है, यानी 4 रुपया में कीना तो 5 रुपया में बेचा। अगला स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, जबकि 12 वस्तुओं पे बट्टा, 12 वस्तुओं पे बट्टा, फिर बोलता है 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, लाभ के बराबर है। तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट बाई प्रॉफिट जब करोगे तो 6/12 आएगा। आप कहोगे जी सर कितना बार में कैंसिल होगा, 1/2 बार में। अब मुझे एक बात बताओ, जरा समझने की कोशिश करो। अब हमें यहाँ पे पूछता क्या है, लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट। लाभ परसेंट निकालने के लिए हमको लाभ चाहिए, सीपी चाहिए, बट्टा परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट चाहिए और एमपी चाहिए। यानी इससे पता चला कि हमको सीपी एसपी एमपी तीनों निकालना है। तो हम सीपी एमपी एसपी कैसे निकालेंगे, तो देखो जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम सीपी लिखते हैं, यहाँ पे हम एसपी लिखते हैं, यहाँ पे हम एमपी लिखते हैं। आप कहोगे जी सर मुझे एक बात बताइए, सीपी कितना है, तो आप कहोगे सर 4, एसपी कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 5। यहाँ तक लिख दिए, हमने कहा हाँ। प्रॉफिट कितने का होगा, 2 रुपया का। यहाँ प्रॉफिट 2 रुपया दे रहा है, लेकिन क्या प्रॉफिट यहाँ 2 रुपया तुमको मिल रहा है, तो आप कहोगे नहीं सर मिल ही नहीं रहा है। 4 रुपया में कीने, 5 रुपया में बेचे, तो 1 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पे तो सर 1 रुपये का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है हमको, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 2 रुपये का है, 2 रुपये का। तो सर इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जगह 2 बातें आ गई है, तो हम कहेंगे कुछ नहीं करना, प्रॉफिट यहाँ 2 का है ना, तो इसमें भी 2 से गुना कर दो, इसमें भी 2 से गुना कर दो। अब देखो ये 8 बन गया, ये 10 बन गया। क्या अब प्रॉफिट यहाँ पे 2 का बना, आप कहोगे जी सर, यानी यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यानी 8 से 10 2 ज्यादा है 2, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो बना 2 का बन चुका है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है एमपी, यहाँ पे क्या है एमपी। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का। डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का, यानी 10 में बेचा, 10 में बेचा है 1 रुपये के डिस्काउंट पे। 1 रुपये की, ध्यान देना, 1 रुपये के डिस्काउंट पे 10 पे बेचा है, 1 रुपया के डिस्काउंट में 10 पे बेचा है। तो वो बताइए क्या रुपया दाम लिख ले होगा, तो आप कहेगा सर 11 रुपया दाम लिख के रख ले होगा। अबे 11 रुपया दाम लिख ले रहेगा तब ना 1 रुपये का डिस्काउंट, यहाँ पे देखो 1 रुपये का डिस्काउंट है, 1 रुपये के डिस्काउंट देके बेचेगा 10 में। आप कहोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपको नहीं दिखता कि हम यहाँ पे सीपी भी निकाल लिए, हम यहाँ पे एसपी भी निकाल लिए, हम यहाँ पे एमपी भी निकाल लिए, क्या यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल सकते? आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। वो कैसे, प्रॉफिट कितने का है, 2 का, सीपी कितना है, तो यहाँ पे 4 दूना 8। बताइए दोनों को जब भाग दीजिएगा तो मिलेगा 1/4, 1/4, 2/8, 1/4। 1/4 का मतलब में भैया कितना होता है, 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%। प्रॉफिट कितने का है, 25% का। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा, 25% का। अब मुझे एक बात बताइए, एमपी कितना है, यहाँ पे 11, एसपी कितना है, 10। अब आपको बोला है कि डिस्काउंट परसेंट भी निकालना है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा। 11 रुपया दाम लिख ले हैं, बेचा कितना में, 10 में, 11 रुपया दाम लिखे हुए 10 में बेचा, डिस्काउंट कितने का दिया, आप कहोगे 1 का। नीचे में कितना लिखोगे, 11, नीचे में कितना लिखोगे भैया मेरे, 11। जो डिस्काउंट परसेंट जो होता है, जो डिस्काउंट परसेंट होता है हमेशा एमपी पे होता है, एमपी पे। जब एमपी पे होता है तो 1/11, 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09%। 1/11 का मतलब कितना होता है, 9.09%। यानी हम वहां से क्या निकाल दिए, डिस्काउंट परसेंट भी निकाल दिए। हमसे क्या पूछता है, दोनों का अंतर। तो बता लाभ परसेंट कितना है, 25।
यहाँ पे 25 आया। अंतर डिस्काउंट कितना है 9.09%, 9.09%। अब इसी का अंतर पूछता है मेरे भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 0 गया 9, 14 में से 9 गया 5, यहाँ पे कितना 1 बचेगा। 15.91% आपका आंसर है, 15.91% आपका आंसर है। बात खत्म, 15.91% आपका आंसर है। इस तरीका से हम अंतर निकाल दिए। अंतर, यही तो आपका अंतर निकला है भैया मेरे। अंतर किसके किसके का, तो प्रॉफिट परसेंट का और किसके, डिस्काउंट परसेंट का अंतर है। अब आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक समझ में आया मेरे भाई? तो आप कहोगे जी सर। क्या ये क्वेश्चन काफी अच्छी क्वेश्चन थी? क्या इसको लिख लिए हो? नहीं लिखो तो फटाफट लिखने की कोशिश करो, जल्दी से लिखिए, फिर आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखें अब। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट बनाओ भैया। ये क्वेश्चन काफी शानदार, काफी झकास आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से बनाने की कोशिश करो। क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बना के दिखा दीजिए, जल्दी से बना के दिखा दीजिए, क्या मिलेगा? बन जाएगा। देखो जी, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5, किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5। अंकित मूल्य कितना है? देखो अंकित मूल्य को एमपी मान लेते हैं, एमपी का 2/5। उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य कितना है भैया? सीपी का 4/7 के बराबर है, 4/7 के बराबर है। आप कहोगे जी सर। मुझे एक बात बताओ मेरे भाई कि एमपी बाई सीपी जब करोगे ना तो ये कितना आएगा? 4/7 ऊपर रहने दो, एमपी कितना है सर? 2/5 नीचे रहने दो। ये कितना 4/7 गुना में कितना 5/2 करो सर, ये कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ पे ये कैंसिल करोगे ना तो कैंसिल भी करते थे, कलर बदल के, कलर को चेंज करते हो ताकि तुमको भी देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा यहाँ पे कितना 5 दूना 10 होगा 10, नीचे में कितना होगा भैया? 7 होगा 7। क्या ये बात अब आपको समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। सर एमपी 10 रुपया है, सीपी 7 रुपया है, यानी 7 रुपया में हम कीन के लाए, उस पर हम अपना मार्कर, हम अपन कलम से 10 रुपया दाम लिख दिए, 10 रुपया दाम लिख दिए। लेकिन क्या हुआ कि यदि उसकी बिक्री 15% की छूट भी दी जाती है, लेकिन उसको 15% डिस्काउंट देके बेचना है, 15% डिस्काउंट देके। उसका दुकान का एक नियम है कि भैया हम कोई भी सामान बेचेंगे ना तो 15% का डिस्काउंट देंगे। मेरे भाई जब एक बात बताओ, जब इसका यहाँ पे 15% डिस्काउंट पे बेचोगे, कितना पे? तो 15% डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट तो हमेशा मेरे भाई इस पे होता है, एमपी पे। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे होता है। तो यहाँ पे जब डिस्काउंट पे बेचोगे ना भाई तो यहाँ पे 15% का डिस्काउंट। तो आप मुझे एक बात बताइए कि 10 का 15% कितना होता है? यानी 10 का 15%। तो आप कहोगे सर 10 का 15% 1.5 होगा सर, 1.5। 10 रुपया दाम लिख लेता, ए 1.5 डिस्काउंट दिया यानी छोड़ दिया, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0.5 और छोड़ा तो 8.5 में बेचा, 8.5 पे। अब बेचा कितना में? 8.5 पे। आप कहोगे जी सर 8.5 पे बेचा, कीना कितना में? 7 में, बेचा कितना में? तो 8.5 पे। ये क्या है? तो सीपी, यानी 7 रुपया सीपी, 8.5 रुपया एसपी। बताओ कितने का प्रॉफिट कमाया? तो आप कहोगे सर 1.5 का प्रॉफिट कमाया, 1.5 का। नीचे क्या लिखोगे सर? हमेशा सीपी होता है, सीपी। तो अब आप बताइए इसका आंसर क्या निकलेगा? 1.5/7 है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, दशमलव से ये क्या हो गया? 10 खत्म हो गया। यहां कितना बचेगा? 150/7 बचेगा। इसी का जब वैल्यू निकालिएगा तो आप मुझे एक बात बताइए, 150/7 आया, 7 दूना 14 होता है, 1 का मतलब 10, 10 यानी 7 से कम 7 मिलेगा, 21 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। बात खत्म हो गया। ऐसे करके आप क्वेश्चन को जल्दी में बना सकते हैं। हमें लगता है कि अब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या इस चीज को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। नहीं भी समझोगे भाई तो बार बार प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, चीजों को 1-2 बार बनाओ, बुक्स लो, घर पे बैठो, तसल्ली से आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन बनाओ, देखना रिजल्ट हो जाएगा पक्का। ये चीजें अब हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हो? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से लिखिएगा, इसको लिख लिए हो क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बताओ जल्दी से भाई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ मेरे भाई, जल्दी से बना के बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा? जल्दी से बनाओ मेरे भाई, जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? करो जल्दी से।
तब तो हम भी मानेंगे कि चलो आप सच में अपने आप में ये हो। चलो बनाओ भाई, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, देखना। रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नासावान वस्तुएं खरीदी। क्या खरीदी? नासावान वस्तुएं। याद ही रखना, अभी तो आप लोग के अगल बगल भी बहुत सारे लोग नशा उशा करते होंगे। क्या क्या नशा करते हैं भाई? आज की युवा पीढ़ी जो है ना, नशा करने में, गर्लफ्रेंड बनाने में, ये सब चीजों में बदनाम है भाई। यानी बर्बाद हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए क्या है कि कोशिश करो इन सभी चीजों से बच के रहो, क्योंकि ये सब चीजें ना एक दिन आपको खोखला कर देगा, खोखला। तो कोशिश करना है कि इन सभी चीजों से हम बच के रहे और जीवन में सुखी संपन्न रहना है। तो गलत चीजों को छोड़ करके सही चीजों को अपनाइए, बहुत सुखी और संपन्न रहेंगे। देखिए आगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, जो समझने की कोशिश करो। रघुवीर ने बिक्री के लिए कुछ नासावान वस्तुएं खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तु बेची नहीं जा सकी। अब बताओ 36% नहीं बिका, तब बिका कितना? तो आप कहोगे सर 64%, यानी 64% तो बेचा होगा ना। आप कहोगे जी सर, यानी अगर 36% वस्तु नहीं बिका तो मैं भाई 64% वस्तु तो बिका होगा, यानी इसका मतलब 64 को वस्तु उसने बेचा। बेचा कितना वस्तु? तो आप कहोगे सर 64। बेचा कितना? तो 64, यानी 64 वस्तु को बेचा है, 64 वस्तु को। फिर बोलता है और नहीं जा सकी और खराब हो गई। हालांकि रघुवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उन्हें 28% का कुल लाभ अर्जित करने में मदद मिली। कितना? 28% लाभ कमाया, 28%, यानी ओवरऑल वो बंदा 128 रुपया कमा रहा है। कमा तो रहा है 128 रुपया, 128 रुपया कमा रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 36% वस्तु नहीं बिका, यानी 64% वस्तु बिका। ये क्या है? वस्तु, यानी रुपया में समझोगे तो 64 रुपया की वस्तु बिका, 64 रुपया की वस्तु बिका, 64 रुपया का। ये नहीं कहे कि, यानी यहाँ पे वस्तु में समझना है आपको। तो बोलता है रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के लागत मूल्य से कितने % अधिक पे बेचा, यानी 64 रुपया लागत मूल्य था। देखिए लागत मूल्य कितना था? ओवरऑल 100% होता है लागत मूल्य, लेकिन वो बेचा कितना में? 64 पे। तो बोलता है इस पे कितना प्रॉफिट कमा के बेचेगा, कोई 128 में बेच लेगा। तो आप कहोगे सर 100 प्लस में x, 100 प्लस में x% प्रॉफिट कमाएगा, 100 प्लस x, क्योंकि जैसे 10% प्रॉफिट बोलता है तो आप क्या लिखते हो? 110%। 20% प्रॉफिट बोलता है तो आप क्या करते हो? 120। 30% प्रॉफिट कहता है तो आप क्या करते हो? 130। 100 प्लस 30, 100 प्लस 20। तो इसी तरीके से हम मान लेते x% प्रॉफिट पे बेचा, तो 100 प्लस x के प्रॉफिट बेचा, 100 प्लस x के प्रॉफिट पे बेचा है। अब इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पे जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो कैसे बनेगा? देखो 64 से कितना बार में कैंसिल? तो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचा? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 100 प्लस में x, नीचे में परसेंटेज है, नीचे में 100 है। देखिए नीचे परसेंटेज के लिए नीचे में 100 आता है, 100 इक्वल टू क्या मिलेगा? 2, यानी 100 प्लस में x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 200, इक्वल टू क्या हो गया? 200। तो x का वैल्यू मेरे भाई क्या हो जाएगा? यानी 100 उधर जाएगा, 100 जैसे उधर जाएगा तो घटेगा, तो 200 में से 100 गया 100, यानी 100 मिलेगा। यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, 100% आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या अब आप मुझे बताइए, क्या ये चीजें अब आपको समझ में आ रही है? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से लिखने के काम कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये चीजें यहां तक समझ में आ रहा है मेरे भाई? जल्दी से लिखो, फटाफट जल्दी से लिखो मेरे भाई। हो गया तो बोलिएगा, क्या ये क्वेश्चन सबसे बन पाया है मेरे भाई? क्या इस क्वेश्चन को आप सभी लोग बना पाए हो? तो आप कहोगे जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 33 वस्तुओं पुस्तकों का क्रय मूल्य। देखना ध्यान से, बनेगा आप लोग से? तो बनाओ जल्दी से, 5 सेकंड का समय है। चाहोगे तो दिमाग में आंसर है, दिमाग में निकल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ लिखना ही नहीं है, सीधे देखो कैसा बताते हैं दिमाग में आंसर निकालना। लाभ कितना है? 10%। 10% लाभ है, तो 10% का मतलब 1/10, यानी 10 रुपया सीपी 1 रुपये के लाभ पे बेचा तो 11 में बेचा, यानी 10 रुपया में कीना 11 रुपया में बेचा, 10 रुपया में कीना 11 में बेचा। अब देखो 11 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 33, तो 11 का 3 गुना, तो 10 का 3 गुना 30, 30 आंसर है, ए ऑप्शन, बात खत्म।
यानी ये पलक झपकते ही आंसर निकल जाता है मेरे भाई हर क्वेश्चन का, जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं। अगर आपने ढंग से सीखा, ढंग से पढ़ा, तो हम दावे के साथ कहेंगे कि 30 से 40% क्वेश्चन में तो कलम नहीं उठाना होता है, बाकी 30-40% क्वेश्चन को 2-4 डिजिट लिख के निपटा देते हैं। यानी लगभग 70-80 क्वेश्चन हो चुके हैं 100 में, बचा 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन को ही बनाना पड़ता है मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन को। ऐसा आदत बनाओ, ऐसा लेवल बनाओ, जैसे जैसे हम सिखाते हो इसको उस पे चलो, काम करो, आपकी अनुभव, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी। नहीं आया तो देखो 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य में भाई, 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य उतना ही है जितना एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। एक्स पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। देखो सीपी बाई जब एसपी करोगे ना मेरे भैया, तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कितना है 33 लिख दो। अब देखो यदि लाभ 10% है, लाभ कितना है मेरे भाई 10%। 10% का मतलब कितना आता है 1/10, यानी सीपी कितना हो गया, सीपी कितना हो गया 10, एसपी कितना हो गया मेरे भाई 11। अब बताओ एसपी यहाँ कितना है 33, तो बताओ 11 का लगभग कितना गुना 33 होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो 11 का 3 गुना होगा, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे 30 होगा। 30 जो आपका आंसर है, जो 30 होगा, 30 जो आपका आंसर है। अब आप मुझे बताइए क्या अब आपको ये चीजें समझ में आ रहा है, तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, जबरदस्त तरीका से समझ में आ रहा है। अब हमें लगता है कि आप इन चीजों को समझे होंगे, है ना। जल्दी से लिखने की काम, इस सब क्वेश्चन में भैया कलम नहीं उठाते बच्चे, इस सब क्वेश्चन को डायरेक्ट निपटा देते हैं, इस चीज की आदत बनानी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टाइप में, जल्दी से इस क्वेश्चन को बना के दिखा दो क्या होगा इसका आंसर। बोलता है 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है। 2.5 केजी चावल की कीमत 125 रुपए है। देखिए 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दालों की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर होती है। तो 11 किलो नट की लागत क्या है मेरे भैया, इसी का वैल्यू पूछता है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, जितना देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, हम आपको एक लाइन में करने की आदत बनवाते हैं। एक लाइन में इसका सॉल्यूशन बताएंगे, देखना तुमको मजा आ जाएगा करके, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मैं भैया एक बात बताओ, कभी कभी दुकान में आप जाते होइएगा, क्या कभी दुकान में आप अपने घर की खाना बनाने की सामान लाने जाते हो? चावल, गेहूं, आटा, प्याज, आलू, इसे तो लाते होइएगा ना भाई, ये तो हर घरों की नीड्स है, बेसिक नीड्स है, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लो कि आप गए दुकान में, दुकानदार कहता है, दुकानदार से पूछते हैं आप कि बताइए दुकानदार साहब कि 2.5 किलो चावल हमको चाहिए, 2.5 किलो आपको लेना है 1 किलो। लेकिन दुकानदार से पूछता है कैसे चावल है, तो बोलता है 125 का 2.5 किलो। सीधे सीधे बोला 125 का 2.5 किलो, लेकिन आपको लेना है 1 किलो। तो बताओ आप दुकानदार को मेरे भाई कितना पैसा दोगे, दुकानदार को आप कितना पैसा दोगे? यानी 2.5 केजी का दाम कितना 125 रुपया, तो 1 केजी का दाम कितना, 1 केजी का दाम कितना, तो 50 रुपया। इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो? अरे दुकानदार को 1 किलो चावल लिए हो तो 50 रुपया दोगे ना। 2.5 केजी चावल लिए नहीं लिए, 2.5 किलो चावल की कीमत दुकानदार 125 बताता है, तो आपको लेना है 1 केजी। तो 1 केजी का दाम में भाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा सर 1 केजी का जो दाम होगा वो 1 केजी का दाम होता है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया। यानी देखो 1 किलो का दाम 50 रुपया, तो 2 किलो का दाम 100 रुपया, आधा किलो का दाम 25 रुपया, 125 हो जाएगा। यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया 50 रुपया। 1 केजी का दाम कितना हो गया मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 1 किलो का जो दाम है वो दाम आपका 25 रुपया निकल गया, सॉरी 50 रुपया निकल गया, 50 रुपया हमने भी 50 लिख दिया। देखो 1 किलो का दाम 50, तो 9 किलो चावल का कीमत कितना हो जाएगा 50 गुने 9, यहाँ पे 50 गुने 9 कर दो। फिर से क्या बोलता है, ये कितना का हो गया 9 किलो चावल का कीमत, 9 किलो चावल का कीमत बोलता है 4 किलो दाल के बराबर है। यही जो कीमत है ना 4 किलो दाल के बराबर है, 4 किलो का। अगर ये कीमत 4 किलो दाल के बराबर है मेरे भाई, तो 1 किलो दाल का निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे सर इसमें 4 से भाग कर दीजिए, भाग, हमने भी भाग कर दिया। अब क्या बोलता है आगे, सो देखिए
14 किलो दाल की कीमत, ये अगर 1 किलो का कीमत है तो 14 केजी का कीमत कितना हो गया मेरे भैया, तो गुने 14 कर दीजिए, गुना 14। यहाँ पे हमने गुना 14 कर दिया, आप कहोगे जी सर। फिर से बोलता है ये कितना हो गया, 14 किलो दाल की कीमत, बोलता है 1.5 किलो चाय के बराबर है। अगर ये 1.5 किलो चाय के बराबर है तो 1 किलो चाय का कीमत कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसको भाग कर देंगे फिर से 1.5 से 1.5 से। यहां तक समझ में आ रहा है, आपको हो गए जी सर। फिर से देखो 2 किलो चाय की कीमत, 2 किलो चाय की कीमत, ये कै किलो चाय का कीमत हो गया, 1 किलो चाय का कीमत। तो 2 किलो चाय का कीमत निकालने के लिए भैया मेरे 2 से गुना कर दोगे, 2 से। हमने 2 केजी चाय का कीमत निकाल लिया। आगे बोलता है कि चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है, 5 किलो। तो जब ये 5 किलो नट के बराबर है, 5 केजी नट के बराबर है, तो आप मुझे बताइए 1 केजी नट का कीमत कितना हो जाएगा। तो आपको हो गया सर अगर ये 5 किलो का दाम है, 1 किलो का दाम निकालना है तो गुना 5 कर दो, 5 से भाग कर दो सर, 5 से भाग। हमने 5 से भाग दे करके हमने क्या निकाल लिया, 1 किलो नट का कीमत निकाल लिया, 1 किलो नट का। यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो बोलता है 11 किलो नट की लागत क्या होगा। अगर ये 1 केजी का दाम है तो मेरे भाई 11 केजी का दाम कितना होगा, यही तो आपसे पूछता है। तो गुना 11 कर दो, बात समाप्त है। आंसर यहां से आपकी आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकालोगे सो भी देख लो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर दशमलव हटाओगे ना मेरे भैया तो ऊपर में 10 जाएगा, 10 आपको हो गए जी सर। अब इसी को कैंसिल करो, 5 से कितना 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आपको हो गए जी सर। और कैंसिल कीजिए, और जब कैंसिल करोगे तो 3 पचे 15 होता है, 10 पचे 50 होता है। ये 3 से ये 3 बार में ये कैंसिल हो गया आपका। फिर से देखो ये 2 गुना 2 4 खत्म हो गया, खत्म। अब क्या मिलेगा 14 तो या 42, अब 42 यहाँ पे मिला है। और कहीं मिला 42 गुने 10 कितना होता है 420। 420 गुना कितना है 11 है अभी। तो देखो 2 के 2 लिखो, 4 2 6 लिखो, 4 लिखो, 4620 आया। यानी 4620 आपका आंसर होगा, 4620। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई, डी ऑप्शन। यानी 4620 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 4620। आप बड़े बड़े क्वेश्चनों का भी आप ऐसे आंसर दे सकते हैं काफी आसानी से। तो मेरे भाई ध्यान से देखना है, ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है, चाहे वो कितना भी बड़ा लैंग्वेज हो मुझे नहीं पता। आप जल्दीबाजी में उसका आंसर दे सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या है। हमेशा हमको अप्रोच बेस्ड लेना है। जैसी अप्रोच अगर बेस्ड लेते हो तो हमें लगता है क्वेश्चन काफी आसानी से बनते चले जाएंगे, वो भी आपसे काफी अच्छे लेवल में। तो कोशिश ये कीजिए कि हम अप्रोच बेस्ड से बेस्ड ले और क्वेश्चन को विद इन 5-7 सेकंड में निपटा दो, कैसे भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए आज इतने ही रहने देते हैं, फिर कल की क्लास में नेक्स्ट टाइप देखते हैं।